ओम श्री सांब शिवाय नमः। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां सती खंडे त्रयोदशोऽध्यायः। नारद उवाच ब्रह्मन् विधे महाप्राज्ञ वदनो वदतां वर दक्षे गृहं गते प्रीत्या किमभूत् तदनन्तरम्। दक्ष प्रजापति की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती राजेश्वरी परांबा माँ दुर्गा ने यह वरदान दिया कि मैं आपके घर में पुत्री बनकर के प्रकट होंगी, पर एक शर्त के साथ। जब भी मेरे प्रति आपका अनादर दिखाई देगा तो मैं देह को ही त्याग दूंगी या अपने स्वरूप में समा जाऊंगी। यह मैं सत्य कह रही हूँ। यदा भवान मयि पुनर्भवेन मंदाधरस्तदा देहं त्यक्षे निजं सत्यं स्वात्मन्यस्म्यथ वेतरम्। यह वरदान देकर के और भगवती अंतर्हित हो गई दुर्गा। तो अंतर्हितायां दुर्गायां सदक्षोपि निजाश्रमं जगाम च बुदं देवे भविष्यति सुदेति सा। प्रजापति दक्ष वरदान पाकर के भगवती के अंतर्धान हो जाने पर अपने महल में चले आए और यह सोच करके परम प्रसन्न हुए कि भगवती राजराजेश्वरी दुर्गा मेरी पुत्री बनकर के प्रकट होगी। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि जब भगवती वहां अंतर्हित हो गई और दक्ष अपने घर में आ गया तो फिर आगे क्या हुआ? दक्षे गृहं गते प्रीत्या किमभूत् तदनन्तरम्। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम में बड़े प्रसन्न मन से पहुंचे और कई प्रकार के सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। उनमें सबसे पहले मानस सृष्टि, संकल्प मात्र से मन से होने वाली संतानों को प्रकट किया, क्योंकि मेरी आज्ञा थी उनके प्रति कि मेरे वंश का विस्तार हो नहीं रहा है और भगवान महादेव की आज्ञा से मैं सृष्टि कर्म में प्रवृत्त हूँ। संसार में नाना जीवों को उत्पन्न करने का कार्यभार मुझे भगवान शिव ने दिया है। अतः उस कार्य में मेरे संतान होने के नाते तुम सब के सब प्रजापति सृष्टि परंपरा को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करो। तो सबसे पहले जैसे ब्रह्मा जी अपने मानस सृष्टि करते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनको उत्पन्न करते हैं। भगवान शिव को अपने ललाट से प्रकट करते हैं, हंस को प्रकट करते हैं, अरुणी को, यति को, नारद को, इन सब को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मदक्ष पहले मानस सृष्टि किए। सर्गम चकार बहुधा मानसम मम चाज्ञया, मेरी आज्ञा से सृष्टि किए। लेकिन संतान जितने विस्तृत रूप लेकर के संसार में आने चाहिए उतना विस्तार देखने में नहीं आ रहा था। उसको बढ़े हुए सर्ग को बढ़ते हुए न देख करके प्रजा सर्गम प्रजापति दक्षो निवेदयामास ब्रह्मणे जनकाय में। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद अपने संतान परंपरा को
बहुत बढ़ते हुए न देख करके प्रजापति दक्ष ने मेरे पास आकर के, ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं, मेरे पास आकर के उन्होंने यह निवेदन किया। क्या निवेदन किया? दक्ष प्रजापति ने पिता ब्रह्मा से निवेदन किया था, ब्रह्मन तात प्रजानाथ, आप तो सारे प्रजा के मालिक हैं, स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं संतान परंपरा को बढ़ाने के उद्देश्य से मानसी सृष्टि करने में लगा, पर मेरी ये सृष्टि आगे बढ़ नहीं रही है। नवर्धन्ते प्रजा प्रभो, प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है भगवान। मया विरचिता सर्वा तावत्यो ही स्थिता खलु, मैंने जितनी सृष्टि कर दी बस उतने में ही टिकी हुई है, प्रजा आगे बढ़ नहीं रही है। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? कैसे संतान की वृद्धि होगी, प्रजा की वृद्धि होगी? आप ही कोई उपाय बताइए। नारद जी को कहते हैं ब्रह्मा जी कि दक्ष की बात सुनकर के मुझे ब्रह्मा ने कहा, मतलब मैंने कहा कि प्रजापति सुनो, मैं तुमको उपाय बताता हूँ। तत्पुरुष सुरश्रेष्ठ शिवस्तेषम करिष्यति, मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा तुम करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा हित करेंगे। तो जो तुम चाहते हो वो कारण पूरा होगा। जो पंचजन नाम की प्रजापति की कन्या है, जिसका नाम असिकनी है और वीरणी है, परम रमणीय है, उसको तुम पत्नी के रूप में ग्रहण कर लो। असिकनी नाम पत्नी प्रदेशम प्रतिगृह्यता, ये प्रजापति पंचजन की कन्या है, उसको तुम पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। वामव्यवाय धर्मस्तम प्रजा सर्गम इमं पुनः तद विधायाम च कामिन्याम भूरिषु भावयिष्यसि। अभी तक तो तुम मन से सृष्टि करते रहे, मानसी सृष्टि नहीं बढ़ पा रही है, तो अब वामव्यवाय धर्म, वामव्यवाय धर्म मतलब मैथुनी सृष्टि, स्त्री और पुरुष के संबंध से होने वाली सृष्टि। इस माध्यम से तुम प्रजा को उत्पन्न करो, जीवों को उत्पन्न करो और इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। यह जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो कथा सुनाते समय नारद जी से कहते हैं कि मैथुन धर्म का आश्रय लेकर के और असिकनी के साथ में प्रजापति दक्ष ने विवाह किया। ये प्रजापति पंचजन की कन्या असिकनी, जिनका दूसरा नाम वीरणी, क्योंकि वीरण की भी कन्या कहलाती है। उपजे में वीरणस्य निदेशान में सुताम तथा, वीरण की सुता मैंने पंचजन का ही दूसरा नाम वीरण, और वीरण से उत्पन्न होने वाली कन्या वीरणी, दूसरा उसका नाम असिकनी, जो वैदिक नाम है असिकनी। उनको उन्होंने पत्नी के रूप में वर्ण किया और उसमें फिर संतानों को उत्पन्न करना प्रारंभ किया। सबसे पहले मन से संकल्प किया कि संतान अधिक से अधिक हो, क्योंकि जो मूल पुरुष है नारायण, वो प्रथम संकल्प कर चुके हैं कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक अकेला बहुत हो जाऊं। अतः ब्रह्मा भी उनके नाभि कमल से प्रकट होकर के इस संकल्प को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक अकेला बहुत हो जाऊं, अनेक हो जाऊं। अतः उनके संतानों में भी प्रजापति दक्ष आदि जो पुत्र हैं, उनमें भी यह संकल्प आ रहा है कि मैं एक अकेला ही अनेक हो जाऊं। और जितने भी ब्रह्मा जी के सृष्टि में जीव जंतु हैं, उन सब के अंदर में यह संकल्प भगवान का, एको हम बहुत श्याम, एक अकेला मैं बहुत हो जाऊं, यह संकल्प सब में धागा की भांति समाया हुआ है। इसलिए प्रत्येक जीव अनेक होने की भावना रखता है और भगवान स्वयं प्रेरित करते हैं, अनेक संतान हमारे हो, बड़ा परिवार हो हमारा, यह मन में भावना होती है, उसके अनुसार संतान परंपरा बढ़ती है। तो सबसे पहले प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, असिकनी ने
10,000 पुत्र प्राप्त किए। अथ तस्याम स्वपत्न्याम च वीरिण्याम स प्रजापति हर्यश्व संज्ञान युतम दक्षः पुत्रान अजीजनत। हर्यश्व नाम उन सबका पड़ा और सबकी बुद्धि एक समान थी। एक साथ पैदा हुए थे, इसलिए ये एक समान आयु और एक ही रूप रंग के और एक ही स्वभाव वाले, एक ही गुण धर्म के। तो ये हर्यश्व नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। इनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं अपृथक धर्मशीलास्ते, मतलब उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं था, सबके एक समान स्वभाव था, एक शील था और पिता के प्रति अत्यंत भक्तिमान। पिताजी जो आज्ञा करें उसको स्वीकार करने वाले, पितृभक्ति रता नित्यम और वैदिक मार्ग पर चलने वाले, अर्थात शास्त्रीय नियमों का पालन करते हुए जीवन यापन करते, शास्त्र विरुद्ध कोई कदम न उठाते। शास्त्र जिनको मना कर रहा है कि यह नहीं करना चाहिए तो उनको नहीं करते थे, और शास्त्र कहता है कि यह करना चाहिए तो उनको वो करते थे। अतः कहते हैं उनको वेद मार्ग परायण, वेद मार्ग पर चलने वाले। पिताजी के कहे हुए पितृप्रोक्ता प्रजा सर्ग करणार्थम यजुर्दिशा प्रतीचीन तपसे तात सर्वे दाक्षायणा सुताः। जैसे बड़े होने लग गए तो पिताजी ने इनको सृष्टि कर्म में लगाने के लिए, अर्थात वैवाहिक जीवन जीने के लिए, दंपति जीवन में प्रवेश करने के पहले साधना तपस्या करने के लिए पश्चिम भारत की ओर प्रेषित किया। नारायण सरोवर पक्ष पश्चिम समुद्र के साथ लगा हुआ है, वहां पहुंचे, उसमें स्नान किया, शुद्ध मति वाले हुए। यद्यपि ये प्रसंग हम नारद जी के तपस्या करने के लिए गंगोत्री में जाकर के सिद्धि प्राप्त करने की बात कहते समय कह चुके हैं, फिर भी एक बार स्मरण करा देते इसको। तो वो सब पवित्र मति वाले स्नान करते ही तत्र नारायण सरस तीर्थम परम पावनम संगमो यत्र संजातो दिव्य सिंधु समुद्रयो। सिंधु नद और समुद्र के संगम स्थान पर ये नारायण सरोवर अत्यंत पवित्र है। वहां जाकर के तपस्या करें, उसके पहले स्नान किया और उसके स्पर्श मात्र से शरीर में उस नारायण सरोवर का जल जैसे हुआ तो उनके बुद्धि पहले से तो शुद्ध थी, संसार के भावनाएं, संसार के बुराइयां अभी तक प्रवेश नहीं की थी, और उस नारायण सरोवर में स्नान करने से उनकी मति और भी प्रखर हो गई और भी शुद्ध हो गई। प्रोत्पन्न मदेव भवन धर्मे पारमहंसे च विनिर्धूत मलाशया। उनको सीधे सीधे पहले से यह बुद्धि उत्पन्न होने लगी, इस संसार में वास्तविकता कुछ देखने में नहीं आ रही है। वास्तविकता के नाम पर केवल एक ही वास्तविकता दिखाई दे रही है। संत महापुरुष सब कुछ छोड़ करके परमहंस बन करके जिन परमात्मा की आराधना करते हैं, उनमें यदि मन लग जाए, बुद्धि लग जाए, तो यही जीवन की सार्थकता है। ये नारायण सरोवर में स्नान करने का फल निकला कि शुद्ध मति हुई, अंतर का मैल और भी उनका धुल गया। प्रजा विवर्धये देवै देवे तत्र सप्तमाः। लेकिन पिता की आज्ञा थी कि प्रजा की वृद्धि के लिए तपस्या करनी है, अतः चित्त तो लग रहा है परमहंस संतों के मार्ग पर जाने के लिए, लेकिन पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन करना उचित नहीं है, क्योंकि धर्मशास्त्र माता पिता की आज्ञा को भी पालन करने की बात कहते हैं। और दूसरी ओर शास्त्र यह भी कहते हैं कि जिस समय भगवान के भजन करने की इच्छा जागने लग जाए, वैराग्य उत्पन्न होने लग जाए, तो वह समय ठीक वैसा ही समय है जैसे लोहे को लेकर के लोहार के पास पहुंचा है कोई, और लोहार लोहे वाले से पूछ करके कड़ाही बनाने के उद्देश्य से लोहे को अंगार में डाला। अब जब लोहा लाल हो गया तो उसको, उस लोहे को
उसके उस कूट में निहाई में रख करके हथौड़ी से उसको पीटता है। तो गर्म लोहा क्योंकि पिघला हुआ है तो उससे कड़ाही आसानी से बन जाती है। और यदि वह लोहा ठंडा हो जाए और कोई कहे कि इससे हम कड़ाही बनाएंगे, तो कितना भी जोर जोर से हथौड़ी मारे पर उससे कड़ाही नहीं बनेगी, बल्कि लोहा चूर चूर होकर के अलग हो जाएगा, लेकिन कड़ाही नहीं बन पाएगी। कड़ाही तब बन सकती है लोहे की जब लोहा गर्म हो, उसी समय हथौड़ी पड़ गई तब तो हम जो चीज बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। लेकिन गर्म नहीं किया हुआ है अथवा गर्म होकर के ठंडा हो गया हो, तब लोहा पड़ने पर उस लोहे के असर से कुछ होने वाला नहीं, टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पर हम जो बनाना चाहते हैं बनता नहीं। वैसे ही जिस समय तीव्रतर वैराग्य उत्पन्न हुआ हो, भगवान के भजन करने की तीव्र इच्छा हुई हो, तो वो गर्म लोहे की स्थिति है। और इस गर्म लोहे की स्थिति में अगर कुशल सद्गुरु रूपी लोहार पा जाए और उसकी शिक्षा रूपी हथौड़ी उस पर पड़ जाए, तो फिर शिष्य को भगवान को मिलाने की योग्यता प्रदान कर सकता है गुरुदेव। और यदि उसका वैराग्य ठंडा हो गया या उसका वैराग्य जागा ही नहीं है, तो गुरु रूपी लोहार चाहे कितने भी हथौड़ी मारता रहे, लेकिन उससे कुछ बनने वाला नहीं है, वो टस से बस नहीं होगा, उल्टा चूर चूर होकर के नष्ट हो जाएगा। अतः ये जो तीव्रता वैराग्य है, जब तक नहीं जागा है तब तक के लिए शास्त्रों ने यह कहा है कि प्रवृत्ति मार्ग में क्रमशः पहले तो अध्ययन करें, अध्ययन करके चारों आश्रमों के अनुकूल जीवन हम सुंदर बना सकते हैं, ऐसी विधि को शास्त्र अध्ययन के माध्यम से प्राप्त करें, मजबूत नींव बनाएं। क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम 6वें वर्ष से लेकर के 25वें वर्ष के बीच में शास्त्रों के अध्ययन का काल है, और यही काल बिगड़ने का भी है, यही काल सुधारने का भी है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें चाहे कोई किसी भी साधना को सिद्ध कर ले, पहलवान पहलवानी के लिए शरीर तैयार करता है, संगीत शास्त्र के अभ्यास करने वाले लोग प्रातःकाल उठ करके रियाज करते हैं, विद्या अध्ययन करने वाले लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शास्त्र का अवलोकन करते हैं, तो रिकॉर्डेड होता है। योगी लोग उसी समय पर योग साधना में अपने चित्त को लगाते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म चिंतन करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, वो सुंदर समय होता है। बिल्कुल वैसे ही जीवन के 100 वर्ष अगर हमारे हैं, तो यह ब्रह्म मुहूर्त की भांति है 25 वर्ष के अंदर अंदर की अवस्था। अतः इस समय हम गृहस्थ जीवन को मजबूत बनाने की बातें सीखते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में फिर हम प्रवेश करेंगे, उसके निमित्त भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर संन्यास आश्रम हमारा धोखा देने वाला न बनने पावे, ऐसा दृढ़ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। मतलब चारों आश्रमों के लिए मजबूती को, पहले नियम को मजबूत करते हैं, गुरुकुलों में अध्ययन करते हैं 25 साल, और जब तक अध्ययन में मन लगा हुआ है तब तक बालक और बालिका उच्छृंखलता से बचे रहते हैं। एक ये उत्तम होता है, खून तन भी बचा रहता है और मन भी सुरक्षित रहता है। और यदि शास्त्र के अध्ययन में यह समय नहीं लगा तो उच्छृंखल जीवन हो सकता है, या मनमाने ढंग से जीवन जीने की बातें मन में आ सकती हैं। शास्त्र जब प्रवेश कर चुका होता है तो शास्त्र बार बार रास्ता दिखाता है, यह काम हमने मना किया है, इसको मत करना, इस काम को करना, ऐसा करना, वो बताता रहता है। तो यही समय सीखने का समय होता है। और इसके बाद फिर गृहस्थ आदि आश्रम में प्रवेश किया जाता है। अब ये बच्चे छोटी अवस्था में
और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए जैसे तैयारी हो गई, शास्त्र अध्ययन हो गया और गृहस्थ जीवन की उपयोगी बातें भी हमको मिल गई शास्त्र के माध्यम से। इसके बाद फिर आगे की तक की पढ़ाई यहीं ही कर ली जाती है। अतः गृहस्थ जीवन 50वें वर्ष तक के पूरे होने के बाद 51-52 वन में जाने के संकेत मिलने लग जाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में। और इसके बाद फिर 75वें वर्ष तक पति पत्नी दोनों वन में रह करके साधना करते हुए जीवन यापन करते हैं। फिर संन्यास का समय आता है तो 76वें वर्ष से लेकर के आगे 100वें वर्ष के बीच में अकेले जैसे आए थे स्त्री और पुरुष, उसी प्रकार से अकेले रास्ता नापना होता है। संन्यास में सब कुछ परित्याग करके एकाकी जीवन जिया जाता है। ये शास्त्रों ने व्यवस्था की है। क्रमशः पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शास्त्रों का अध्ययन करें, फिर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें वानप्रस्थ आश्रम में, इसके बाद फिर संन्यास। ये शास्त्र व्यवस्था देता है। तो फिर ऐसे देखने में क्यों आता है? भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी बचपन से ही साधु सन्यासी फिर विराट सन्यासी बन गए और बहुत से लोग अभी 50 वर्ष पूरे भी नहीं किए, गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश नहीं किया और सीधे सीधे संन्यास में छलांग लगा दिया। ये तो शास्त्रीय उल्लंघन दिख रहा है। फिर तब उस पर भी शास्त्र ये कहते हैं कि ये जो आश्रमांतरम ब्रजेत है, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम में जाए, यह जो नियम है, यह जो कानून है, ये उन लोगों के लिए कानून है जिन लोगों के चित्त में अभी तीव्रतर वैराग्य का उदय नहीं हुआ है। इसलिए वैराग्य जब तक उदित न हो, भगवत प्राप्ति की तीव्रतर इच्छा जब तक न उदित हुई हो, तब तक के लिए व्यक्ति को इस क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम, तीसरे आश्रम में इस क्रम से जाने के लिए शास्त्र नियम बनाए। और अगर मान लो पहले ही ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन काल में ही तीव्रतर वैराग्य जाग गया, संसार के मिथ्यात्व का भान होने लग गया, माने झूठा है सब नाते रिश्ते, हम अकेले हैं, यहाँ कोई संगी साथी नहीं है, ये सब ऋणानुबंध संबंध है, पूर्व जन्म के कुछ ऋण है, पुत्र बन करके चुकाना है, पिता बन करके चुकाना है, भाई बन करके चुकाना है, चाचा बन करके चुकाना है। ये दुनिया के नाना प्रकार के नाते रिश्ते में रह करके नातेदार बन करके हमको पूर्व जन्म के कुछ ऋण है उनको चुकाना है। किसी को सुख देना है तो किसी को हमारे कारण दुख भी होगा, किसी को हमारे कारण ईर्ष्या भी होगी तो किसी के कारण हमको भी ईर्ष्या होगी। ये सब एक दूसरे के सुख और दुख के ऋणी है। ये पूर्व जन्म में हमने किसी को कोई चोट पहुंचाई तो फिर दूसरे जन्म में भी भगवान उसी चोट को रिटर्न करवाते हैं, उसी जिसको हमने दिया है चोट पहुंचाई। तो ऋणानुबंध संबंध है, ये सबके सब चुकाने के लिए ये जीवन है। तो इस जीवन में किसी को पहले से ही जगत गुरु शंकराचार्य आदि महापुरुष जो अभी अध्ययन काल, सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लग गए और जन्म लेते ही 12 साल का बालक केवल 12 दिन में ही 12 साल के दिख गए, क्योंकि माँ के कोख में रहे और माँ के कोख में ही उनको भगवान की प्रेरणा से यह बोध हो गया कि यह संसार की हवा लगती है, तो भगवान के निमित्त जो जीवन प्राप्त हुआ है वह निमित्त ही भूल जाता है। अतः माँ के कोख में 12 साल तक रह करके सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। जब भगवान के द्वारा उनको आश्वासन मिला कि तुम संसार में फंसोगे नहीं, संसार के ममता मोह में हवा लगेगी नहीं, तब वो माँ के गर्भ से 12 साल बाद प्रकट हुई और 12 दिन में देखते देखते जैसे 12 दिन में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी करते, पूर्णिमा 15 दिन में पूरा का पूरा
गोल हो जाता है, पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा को। वैसे ही 12 दिन में छोटा बालक शिवदेव 12 साल के बालक की भांति कट्टे कट्टे नवयुवक हो गए। उन्होंने देखा कि अब आगे और शरीर बढ़ेगा और आयु भी बढ़ेगी, और जैसे ही 18 वर्ष के होगी हमारी अवस्था, तो माता पिता कहलाने वाले लोगों को जैसे वो हमें जन्म देने के पहले संबंध बनाए, वैसे ही संबंध बनाने के लिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश का अवसर आ जाएगा। अच्छा मौका है अभी इस दलदल में फंसने के पहले ही किनारे हो लेना उचित है। ये कई जन्मों के परिष्कृत बुद्धि का उदय हुआ तो तुरंत ही वो घर छोड़कर के भाग निकल पड़ते हैं, और समस्त पुराणों के रचयिता, ब्रह्म सूत्र के रचयिता, महाभारत के रचयिता, परम विद्वान, भगवान के साक्षात कला ज्ञान कला अवतार वेद व्यास जी उनके पीछे मोह में ममता में पढ़ करके पुत्र पुत्र कह करके दौड़ पड़ते। तो ये छोटा बालक केवल 12 साल के उम्र में जब इनको यह बोध हो गया कि एक ना एक दिन फंसने के रास्ते से लौटना ही पड़ेगा, अतः हम इस जीवन को केवल भगवान के निमित्त ही समर्पित करने के लिए अवसर प्राप्त करें। अतः वो वन की ओर भाग गए। अनुपेतम यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। अब 12 साल का बालक हो गया, लेकिन 12 साल के नहीं है, केवल 12 दिन के हैं। 12 दिन के हैं तो इस समय शास्त्रीय नियम के अनुसार तो माता पिता नाम रखते हैं, पहले देखते हैं 10 दिन कम से कम। शास्त्र कहते हैं कि देखो बालक संतान जो है स्वस्थ है या आगे जीने की उसकी संभावना है कि नहीं देखना। अगर 9 दिन तक स्वस्थ हुआ और उसकी संभावना बनती है तो फिर 10वें आहानी पिता नाम कुर्यात। 10वें दिन जाकर के पिता माता वो सबके सब समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में बेटे का नाम रखते हैं, पूजा आदि करा करके नामकरण संस्कार होता है। तो नामकरण तो हो चुका होगा, लेकिन इसके बाद जो हमको वैदिक कर्म करने के लिए अधिकार दिया जाता है वह स्कूल में पढ़ने के पहले पहले दिया जाता है। 6 साल के बच्चे की उम्र में पहली कक्षा में भर्ती कराया जाता था। शास्त्रों ने उसकी व्यवस्था दी है। ब्राह्मण बालक के 8 साल में यज्ञोपवीत और गायत्री, फिर 9वें साल में क्षत्रिय के यज्ञोपवीत और गायत्री संस्कार, 12वें साल में वैश्य के गायत्री और यज्ञोपवीत संस्कार। गायत्री मंत्र प्राप्त करके यज्ञोपवीत धारण करके अब वो गायत्री मंत्र का जप करते हुए शास्त्र का अध्ययन करता है तो शास्त्र आत्मसात होता है। ये क्रम है। और इसके साथ साथ में अब देखिए, शास्त्र का अध्ययन करने के पहले भी विद्या अध्ययन करना है तो उसके पहले भी यज्ञोपवीत आवश्यक और गायत्री मंत्र का जप आवश्यक है। तो फिर वन की ओर प्रस्थान करना, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना, संन्यास आश्रम में प्रवेश करना, ये भी वैदिक विधि है। तो वैदिक कर्म करने का अधिकार तो उसको है जिसको यज्ञोपवीत प्राप्त हो चुका हो। अभी भगवान शिवदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, केवल 12 दिन के थे। 6 साल कम से कम उम्र के हो जाते तब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता, गायत्री मंत्र उसको दिया जाता, फिर गायत्री मंत्र का अभ्यास करके उसका जप करते हुए शास्त्रों का अध्ययन बृहस्पति से करके, देवों के गुरु से। लेकिन वो समय ही नहीं आया और अभी सीधे सीधे वन की ओर प्रस्थान करने लग गए। इसलिए वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के शुभ वंदना में ये बात कहते हैं, यम प्रव्रजंतम, बस जन्मे ही और जनते ही परिव्रजन, हमेशा के लिए जंगल की ओर भागने लग गए। और उस समय पर अनुपेतम, अभी तक उसको गुरु के पास ले जाकर के यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं कराया गया है।
तो ऐसी स्थिति में वेदव्यास जी को क्यों न चिंता होगी कि ये शास्त्रीय विधि का उल्लंघन हो रहा है, कहीं इनकी दुर्गति न हो। एक तो ये कारण, दूसरा पिता का पुत्र के प्रति स्वाभाविक लगाव रहेगा, माता पिता का लगाव रहना ही चाहिए, नहीं रहेंगे तो फिर बच्चों के पालन पोषण कैसे करेंगे। तो मोह के कारण वहां जाने उनके पीछे पीछे लग चुके थे। तो सुखदेव जी अभी गृहस्थ आश्रम में 25 वर्ष पहले, ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष रहते और इसके बाद फिर 26वें वर्ष से 50वें वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रह करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक संतान उत्पन्न करते और गृहस्थ के जो कर्तव्य है, धर्म है, उन धर्मों का निर्वाह करते। इसके बाद फिर 51वें वर्ष में वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए शास्त्र के अनुसार। लेकिन इन शास्त्रों का उल्लंघन क्यों किया? इसीलिए वेद के मंत्र यह भी कह देते हैं, ये जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने का जो नियम है उन लोगों के लिए है जिनके चित्त में तीव्रतर वैराग्य का अभी उदय नहीं हुआ है। सुखदेव जी के चित्त में 12 दिन में ही वैराग्य जाग गया है, ज्ञान जाग रहा है, इसलिए छोड़ छाड़ करके इस वन की ओर प्रवेश करने लग जाते हैं। अतः शंकराचार्य भी जो भगवान सुखदेव जी की ही परंपरा से दीक्षित है, संन्यास परंपरा है, नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम, ये क्रम है शंकराचार्य की परंपरा में। सबसे पहले नारायण भगवान है, नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में फिर वशिष्ठ का प्राकट्य, वशिष्ठ ऋषि के पुत्र के रूप में शक्ति ऋषि है, शक्ति ऋषि के पुत्र पराशर है, पराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी है और वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी है। और उन शुक की परंपरा में आगे चल करके गौड़पाद भगवान हुए, गौड़पादाचार्य, उनके शिष्य हुए शंकराचार्य गोविंद भगवत पाद, फिर आदि जगत गुरु शंकराचार्य। ये क्रमशः है। इन परंपराओं में शंकराचार्य जी और सुखदेव जी ये बिल्कुल प्रारंभ से ही वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये जो एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का नियम है, यह उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस यही है, वे लोहा गर्म है, उसी समय हथौड़ी लोहा की पड़नी चाहिए तो उससे अच्छी कड़ाही बनाई जा सकती है। जब बचपन से ही किसी को तीव्रतर वैराग्य उत्पन्न हो गया है, भगवत भक्ति जाग चुकी है, मुझे भगवान को पाना है, ये तीव्रतर इच्छा जाग चुकी है, उस समय कुशल गुरु रूपी कारीगर लोहार की हथौड़ी मतलब सच्चा उपदेश, सच सन्मार्ग का उपदेश उसको मिल जाए तो वो लोहार जैसे गर्म लोहे का अच्छा कड़ाही बना लेता है। उसी प्रकार से गुरु के ठीक समय पर शिष्य को प्राप्त हुए उपदेश शिष्य को अच्छे जगह पर पहुंचा देते हैं। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, ये श्रुति कहती है, वेद के मंत्र कहते हैं यद आहरेव विरजेत, जिस दिन विरज हो, वैराग्य उत्पन्न हो जाए, उसी दिन प्रव्रजेत, सब त्याग करके और वैराग्य को सम्मान करते हुए भगवत प्राप्ति के निमित्त या स्वयं को पहचानने के निमित्त प्रयास करने के रास्ते पर निकल पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह जो भाव है वैराग्य का भाव, ये बहुत ही कई जन्मों के पुण्य पुण्यों का उदय होने पर ही किसी के चित्त में प्रकट होता है, नहीं तो विरक्ति कभी आती नहीं है, आसक्ति चिपकाए रखती है। संसार में अच्छे कर्म करने की तीव्रतर इच्छा होती है, उस समय पर चित्त को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल पता नहीं सत्कर्म करने की भावना का उदय होगा या नहीं। वैराग्य भी उसी प्रकार से, आज तीव्रतर वैराग्य हुआ और कल फिर वैराग्य बना रहेगा कि नहीं। और धोखा देने वालों में वैराग्य बहुत ज्यादा आगे है। पहले तो झूठा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, प्रकट वैराग्य, बाद में कब धोखा देता है तो व्यक्ति न इधर का रहता न उधर का, न घर के रहे न घाट का, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का,
ऐसा धोखा देता है वैराग्य। वैराग्य तो ये नियम है कि वैराग्य के उदय होने तक ये एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करके आश्रम व्यवस्था का पालन करने के नियम है। लेकिन जहाँ पर वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो फिर वो आवश्यक नहीं है कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, वानप्रस्थ आश्रम में, इसके बाद फिर संन्यास में जाए, सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे ही छलांग मार सकता है, आगे संन्यास में प्रवेश कर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चे प्रजापति दक्ष के नारायण सर्व, एक तो कोमलमती पूरा कागज है, पूरे कागज में आप जो कुछ लिखेंगे साफ साफ पढ़ने में आएगा। पेपर में यदि आप कुछ किसी का एड्रेस लिखेंगे तो कई जगह में लिखे हुए अक्षरों के ऊपर में लिख गए तो फिर पता ही नहीं लगेगा कि क्या लिखा हुआ है। उसी प्रकार से ये कोरा कागज है बाल्यावस्था, कोमल घट है, कोमल का हृदय है। उस समय जो अच्छे संस्कार पड़ गए, अच्छी बातें घुस गई और अच्छी बातों ने जाकर के कब्जा जमा लिया तो फिर बुरी बातों को स्थान नहीं मिलेगा। और पहले ही बुरी बातें अगर अंदर में घुस गई तो फिर अच्छी बातों को घुसने में बड़ी कठिनाई होगी, सीट खाली नहीं होगी। तो इसीलिए नारद जी ने देखा कि कोमलमती के बच्चे अभी नारायण सरोवर में स्नान किए और प्रोत्पन्न मतया, इनकी मति पारमहंस धर्म, परमहंस संतों के उपासनीय जो भगवान है उनकी ओर इनकी मति जाग रही है। अच्छा समय है, इनको मैं यदि थोड़ा रास्ता दिखा दूं, मार्ग बता दूं तो इनका जीवन उन्नत हो जाएगा। ये बंधन में डालने वाले संसार में फंसेंगे नहीं। यह सोच करके नारद जी उनके पास में आए। गए थे तपस्या करने के लिए, पिता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और फिर तपस्या से शुद्ध होकर के घर में लौटना और इसके बाद फिर माता पिता की आज्ञा के अनुसार फिर यही दाम्पत्य जीवन जीने के लिए प्रयास करना, ये होना था। लेकिन नारद जी जिनको मिल जाए और नारद जी के साथ किसी की बातचीत हो जाए तो नारद जी शायद ही कोई भक्त होगा जिसको नारद जी की मोहनी वाणी वन की ओर न भगा दे, भगवान के रास्ते पर लगाई देते, चाहे प्रहलाद हो चाहे फिर ध्रुव हो। छोटे छोटे बच्चों के पास में नारद जी आए और उनसे ऐसे कूट प्रश्न किए। श्रीमद् भागवत में लगभग 10-12 है, यहाँ पर तो केवल कुछ ही प्रश्न किए। नारद जी ने पूछा, अदृष्ट्वा तम भुवः सृष्टिं कथं कर्तुं समुद्यताः हर्यश्वा दक्षतनयाम् इत्यवोचन् स्तमादरात्। नारद ने पूछा, भुवः अदृष्ट्वा तम भुवः सृष्टिं कथं कर्तुं समुद्यताः, भूमि का अंत देखा है, जमीन का, इस पृथ्वी का विस्तार कहाँ तक है, भूमि का अंत देखा है, भूमि का अंत नहीं देखा और तुम सीधे सीधे सृष्टि विस्तार करने में लग जा रहे हो, तो कैसे तुम्हारी सृष्टि विस्तार की जो कोशिश है सफल कैसे हो सकेगी। छोटे बच्चों ने, हरियस्व ने कहा कि हमने देखा नहीं और मतलब भी नहीं समझते ये भूमि के विस्तार, भूमि के अंत का मतलब। तो नारद जी ने अंतर में प्रेरणा की। उनके उस प्रश्न का अंतर था, जो पिंड है, सूक्ष्म शरीर है, जो हर शरीर में घुस घुस करके बदलता जाता है, एक शरीर को छोड़ा दूसरे शरीर को, और इस प्रकार से 84 लाख शरीरों में घूमता भटकता रहता है, उस पिंड का नाम है भूमि, भू। उसका अंत देखे बिना हम यदि दूसरे काम को पहले करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं नाकाम हो जाते हैं। और इस पृथ्वी का अंत माने इस पिंड का अंत है। ज्ञान के द्वारा इसके स्वरूप को समझ करके इससे अपना पिंड छुड़ा देना या इस पिंड को हमसे अलग कर देना, उसको कहते हैं भूमि का अंत है। तो उसको जाने बिना तुम फंसने के रास्ते पर घुस रहे हो। ऐसे ऐसे बहुत से प्रश्न किया, उत्तर भी दिया। दोनों ओर बहने वाली एक नदी है, क्या तुमने उस नदी को देखा है? बच्चों ने कहा कि ऐसी नदी तो होती ही नहीं, देखने की बात कैसे कह रहे हैं आप? बोले होती है नदी। बोले हम नहीं जानते वो कौन सी नदी है। तो नारद जी ने फिर बुद्धि को प्रेरित किया तो उनको मालूम पड़ा ये माया ही एक ऐसी नदी है जो दो ओर बहती है।
सृष्टि की ओर भी और मृत्यु की ओर भी। माया के द्वारा ही जन्म और मरण ये सामने आते हैं। माने स्रोत की ओर बहने वाली नदी, जहाँ से उत्पन्न हुई है उधर की ओर बहने वाली नदी, और समुद्र की ओर बहने वाली नदी, ये माया को। उसी प्रकार से एक पिता है, जिस पिता के आदेश को सबको पालन करना पड़ता है, वो पिता कौन है? तो उनका उत्तर मिला, शास्त्र है। पिता की भांति वो हम सबका हित चाहता है। पिता कभी भी अपने बच्चों के अहित की कल्पना उनके चित्त में आ ही नहीं सकती है। उसी प्रकार से शास्त्र हमेशा जीव के हित की ही बात कहते हैं। किसी को नहीं समझ में आए तो उनको अटपटा सा भले लगे। जैसे माता पिता अपने 10 बच्चों को अगर पालन पोषण कर रहे हैं तो किसी को डांटते हैं, किसी को पीटते हैं, और जिसको पिटान पड़ती है, जिसको डांट पड़ती है, उसको लगता है कि मम्मी पापा हमारे पीछे पड़े हैं और बाकी की गलती है उनको देखते नहीं। वैसे हम लोगों को लगता है हमारे हित के लिए भगवान कुछ करते हैं, कई कष्ट देते हैं, लेकिन लगता है कि भगवान हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बहुत से कूट प्रश्न किया और उन प्रश्नों के उत्तर बताते बताते छोटे बच्चों को यह आखिरी में ये मालूम पड़ गया कि हम ये सब कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं कर पा रहे, और बिना जाने जिस बिल से निकलने का रास्ता हमको पता नहीं है, उस बिल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात प्रवृत्ति गृहस्थ जीवन में, जहाँ पर व्यक्ति को महाभारत के युद्ध में जैसे योद्धा आपस में टकरा रहे हैं, अस्त्र शस्त्र छोड़ रहे हैं, उधर से भी अस्त्र शस्त्र, इधर से भी अस्त्र शस्त्र, वहां पर विचारने का बिल्कुल अवसर नहीं, संघर्ष निरंतर। वैसे ही गृहस्थ जीवन में निरंतर संघर्ष है। बैठ करके शांत सोने विश्राम करने का कहाँ अवसर है? एक चिंता की पूर्ति होती है, एक कामना की पूर्ति होती है, 10 कामनाएं खड़ी हुई हैं, 10 मनोरथ खड़े हुए हैं, हमें ये करना है, वो करना है, ये घर बनाना है, बच्चों को देखना है, ये सब के सब निरंतर गृह कार्य नाना जंजाला। तो इस जंजाल में फंस करके व्यक्ति को कब अपने आप को विचारने का अवसर मिल रहा है, या कब मेरा उत्तरवर्ती जीवन उत्तम बने, इन सब बातों को सोचने का कब अवसर आ रहा है। और सब के सब फंस चुके होते हैं। इसलिए नारद जी ने उस प्रकार से समझाया कि उनको बच्चों को लगा कि सही में हम ऐसे बिल में प्रवेश करने जा रहे हैं पिता की आज्ञा से, जहां से बाहर निकलना मुश्किल है। अतः नारद जी के समझाए अनुसार वो बालक सुन करके और तुरंत ही घर की ओर गए नहीं और वापस जंगल की ओर चले गए। औत्पत्तिक दिया सर्वे स्वयं विमुषुर वृषकृतम सुशास्त्र जनका देशम यो न वेद निवर्तकम। उनको ये समझ में आया ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। जो सुंदर शास्त्र रूपी पिता है उसके आदेश को जो नहीं समझ पाया वो दुनिया में रह करके कुछ नहीं समझ सकता। शास्त्र क्या कर रहा है? जितने भी शास्त्र हैं वो सबके सब प्रवृत्ति बताते भले हो, लेकिन वो निवृत्ति के लिए बताते हैं। जैसे कांटा पांव में गड़ा है तो किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि कांटा उठाओ और कांटे के पास में उसको चुभा करके कांटा निकालो। तो कांटा तो पहले से घुसा पड़ा हुआ है, अब कांटे को निकालने के लिए कांटे लाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो जैसे कांटे को निकालने के लिए कांटा का उपयोग है, उसी प्रकार से फंसे हुए व्यक्ति को प्रवृत्ति मार्ग में और फंसाने के रास्ते पर अगर कोई शास्त्र कह रहा है तो वो कांटे से कांटा निकालने का उपदेश दे रहा है। वस्तुतः तो कांटे को निकालने के लिए सुई का उपयोग। उसी प्रकार से शास्त्र सीधा सीधा कहता है आ लौट चल आ। जिधर से तुम यात्रा में निकले थे भटकाव के रास्ते पर भटके, 84 लाख शरीरों में भटकते रहे, इतनी ठोकर खाए हो, लेकिन सच्चे विश्राम स्थल की ओर तुम्हारी मति ही नहीं जाती है। अब लौट आओ। शास्त्र तभी कहला सकता है जब वो फंसे हुए व्यक्ति को लौटने की ओर, मुक्त होने की ओर लौटा रहा है। बाकी वो साधारण ग्रंथ कहला सकता है, पुस्तक कहला सकता है, किताब कहला सकता है, लेकिन शास्त्र नहीं कहला सकता। शास्त्र तभी है
जब व्यक्ति को सच्चे हित की बात बता करके उसको बंधन से मुक्त करें। तो इन बच्चों को ये मालूम पड़ गया कि शास्त्रों का अध्ययन जो है ये शास्त्र का आदेश वो निवर्तक है, माने लौटाने वाला है, हमको फंसाने में नहीं लगाता है। अतः इस पर विश्वास करना उचित नहीं है। शास्त्र के प्रवृत्ति उपदेश को समझ करके वापस लौटना ही उचित है। तो 10,000 आर्यश्व नाम के बच्चे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए भगवान के भजन के रास्ते पर नारद जी के समझाए अनुसार। और प्रजापति दक्ष को जब पता चला कि जिन बच्चों को हमने तपस्या करने के लिए भेजा था और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना था, वह हमारी जो कल्पना है बेकार चली गई। प्रजापति दक्ष को निराश देख करके ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, बेटा संसार में इस प्रकार से बहुत सी असफलताएं मिलेंगी। इन असफलताओं को पाकर के निराश होकर के व्यक्ति यदि प्रयास करना ही बंद कर दे तो उसकी जीवन यात्रा ही ठप हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इसलिए प्रयास करो दोबारा, कोई बात नहीं। तो पिताजी ने उनको समझाया। तो दोबारा फिर असिकनी से 10,000 बच्चे तो पहले चले गए, सन्यासी हो गए। तो अब के बार उन्होंने असिकनी से दोबारा 1,000 पुत्र उत्पन्न किए। उन पुत्रों का नाम रखा शबलाश्व। और शबलाश्व भी जब बड़े हुए तो उनको भी शास्त्रीय नियम के अनुसार पिताजी ने कहा कि जाओ दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करना है, उसके पहले तन मन शुद्ध करके आओ, आराधना उपासना करके बुद्धि को ठीक करके आओ, शरीर को माने खून को, क्योंकि आराधना पूजा करेगा तो खान पान में ध्यान देगा, अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, न खाने लायक चीजों को नहीं खाएगा, और आराधना उपासना नहीं करेगा तो फिर न खाने लायक चीजों को भी खाएगा और बुद्धि भी खराब होती जाएगी। आराधना नहीं करने से मति शुद्ध नहीं रह पाएगी। तो उनको भेजा। तो हर्यश्वों के रास्ते पर चलकर के जब वो नारायण सरोवर पर पहुंच करके स्नान किए तो स्नान करने पर उनके बड़े भाई जैसे शुद्ध हो गए थे वैसे ही इनकी भी बुद्धि जाग गई अच्छी। और नारद जी ने देखा कि कोरा कागज फिर मिल गया, तो कोरे कागज में अच्छे लिखने के लिए तैयार हो गए। यह नवे भाजने लगना संस्कारों नान्य था भवे। कच्चे घड़े में जो भी बेल बूटा आप बना देंगे, पकने के बाद में वो बेल बूटा चित्र फिर बिगड़ता नहीं है, पक्का हो जाता है। उसी प्रकार से छोटे बच्चों की जो मति है वो कच्चे घड़े की भांति होती है। उस समय पर जो अच्छाइयों के संस्कार, जो बुराइयों के संस्कार दे चुके होते हैं, बाद में फिर बच्चे बड़े हो जाने पर, घड़े पक जाने पर उनको दूर करना बड़ा कठिन होता है। फिर मम्मी पापा को भी कहना पड़ता है कि इनको समझाओ, बात नहीं मान रहे, इधर भटक रहे, उधर भटक रहे। तो जिस समय पर कोमलमती थी उस समय तो ज़्यादा लाड़ प्यार किया। लाड़ प्यार में जरूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करने से भी बच्चे बिगड़ते हैं। शास्त्र कहते हैं लालन पालन का एक टाइम है, लालन पालन कारण लालयेत पंचवर्षाणी। जब तक बच्चे को स्कूल में भर्ती नहीं किए हो तब तक के लिए उसको लाड़ प्यार दो। लेकिन स्कूल में भर्ती जब करा चुके हैं और बच्चे जैसे चाहते हैं वैसा अगर आप उनको, उनकी इच्छा होती कि हम स्कूल में न जाकर के यहीं खेलते कूदते रहें, और उनके मन को प्रसन्न करने के लिए आप यदि घर में ही उनको छूट दे दिए तो फिर धीरे धीरे उनके पढ़ने की इच्छा ही बंद हो जाएगी और फिर आपको फिर उनको मनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए लालयेत पंचवर्षाणी, 5 वर्षों तक जब तक कि उनके स्कूल में प्राइमरी में नाम नहीं पहुँचा तब तक के लिए ठीक है, लाड़ प्यार लालयेत। और फिर जब भर्ती करा दिया तो फिर कम से कम 12वीं कक्षा पास न कर ले तब तक उसको निगरानी में रख करके पढ़ाई में उसका मन लग सके, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ताड़ये 10 वर्षाणी, 10 वर्षाणी ताड़ये माने 10 वर्षों तक। ये 10 वर्षों तक मतलब अध्ययन जब शुरू किए हैं तो आगे उसके अध्ययन की शिक्षा की पूर्ति होने तक उसको देखो और सही रास्ता बताओ। उसको ज़्यादा लालन पालन में उनकी इच्छा पर अगर छोड़ देंगे तो बिगड़ जाएगा।
प्राप्ते तो षोडशे वर्षे, लेकिन जब वो आपके बराबर का होने लग गया शरीर से और थोड़ा समझदार भी हो गया पढ़ लिख करके, 16 साल की उम्र में पहले ज़्यादा बड़े हो जाते थे, समझदार भी हो जाते थे, तो फिर उस समय फिर ज़्यादा ही उनको तोड़ मरोड़ करना उचित नहीं है, क्योंकि वो समय ऐसा है कि उसके ईगो को भी पनपने का टाइम रहता है। और माता पिता की बात यदि कहीं भी थोड़ी सी भी अगर चुभी तो आपके सारे सपनों को किनारे करके या तो जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है या छोड़ छाड़ करके विरक्तों के बीच में घुस सकता है, साधु संन्यासों के बीच में घुस सकता है। इसलिए बड़े होने पर 16 वर्ष के बाद में पुत्रम मित्रवत आचरित, पुत्र के साथ में फिर जैसे दोस्त के साथ हित की बात कहते हैं वैसे ही उनके हित की बात मीठे शब्दों में कहती रहे। जहाँ जरूरत पड़े गलती हो तो थोड़ा सा अपना चेहरा दिखा दे, पर बहुत ज्यादा टेढ़ापन भी उचित नहीं होता है। इन छोटे बच्चों कोमल घड़ी की अवस्था में ही ध्यान देना चाहिए। तो इन छोटे बच्चों को नारद जी ने देखा कि बिल्कुल कोरे कागज की भांति, तो बड़े भाइयों को जैसे उपदेश दिया था वैसे इनको भी उपदेश दे दिया और ये भी वन का रास्ता नाप लिया। नारद जी ने इनको समझाया कि देखो तुम लोगों के बड़े भाई जिस रास्ते पर गए तो भाई का कर्तव्य है कि बड़े भाई के अनुसार जीवन यापन करें, वही उत्तम भाई है। अब उनको भी बात समझ में आ गई, तो हरियश जैसे वन की ओर प्रस्थान कर गए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किए। उसी प्रकार से शबलासुनाम के 1000 पुत्र भी सन्यासी बन गए। अब जब दक्ष प्रजापति को पता चला तो बहुत ही निराशा भी हाथ लगी और बहुत गुस्सा भी हुआ। चक्रोध तुभ्यम दक्षोसौ दुष्टो यमिति प्रवीर। नारद जी को कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम पर प्रजापति दक्ष का गुस्सा इतना बढ़ा कि तुमको वो कह दिया कि दुष्टोयम, ये दुष्ट है। शोकाविष्टा सदक्षो ही रोष विस्फुरिताधरा, शोक में डूब गया, गुस्से के कारण उसके ओठ फड़कता था। और एक दिन नारद जी ने विचार किया कि पिताजी को संसार में फंसे हुए को उसको भी रास्ता दिखा दें। तो दक्ष प्रजापति के घर में ही पहुंच गए और दक्ष ने देखा कि मेरे 10,000 बच्चों को इसने बुद्धि में कूड़ा करकट भर करके और साधु बाबा बना दिया, हमसे दूर कर दिया। 1000 बच्चों को इसी ने भड़काया है। तो गुस्से में आकर के दक्ष प्रजापति ने स्वागत सत्कार करने की बात तो दूर रही, सीधे डांट फटकार शुरू की नारद जी को। देखते ही किम कृतम ते अधम श्रेष्ठ साधु नाम साधु लिंगता भिक्षुर मार्गोर्भका नाम वैदर्शितो असाधुकारी नाम। हे दुष्ट अधम नारद, साधु बाबा का भेष धारण करके ढोंगी पाखंडी, मेरे बच्चों को तुमने भिखारियों का रास्ता दिखा दिया, भिखारियों के रास्ते पर चला दिया। तुमने हमारे साथ में कितना अन्याय किया और बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। तुम समझते हो कि तुम्हारे उपदेश को पाकर के वो भगवान की साधना करते हुए और मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। तुमको इतना भी पता नहीं है कि जन्म लेते ही जातक के ऊपर में 3 ऋण चढ़ जाते हैं, पितृऋण, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। जब तक इन 3 ऋणों को न चुकाए तब तक उसको गृहस्थ जीवन को छोड़ करके भागने की आवश्यकता नहीं है। और उनके तो अभी 3 ऋण चुकना बाकी है। पितृऋण तब चूकता है जब विवाह करके पिता ने जैसे हमें उत्पन्न किया है उसी प्रकार से पिता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम धार्मिक पुत्र, राष्ट्रभक्त पुत्र उत्पन्न कर देते हैं और समाज के हितकारी पुत्र उत्पन्न करके समाज को, देश को, राष्ट्र को दे देते हैं। तो वो पितृऋण से मुक्त होता है। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करने को जिसकी मति हो वो पुत्र कहलाता है। तो ऐसे पुत्र को पाकर के ही पिता अपने पूर्व पितृऋण से मुक्त होता है। एक ऋण ये चुकाना है, दूसरा ऋण देवताओं का ऋण है, क्योंकि हमारे पास में जो कुछ ज्ञान है और जो कुछ हम करते हैं उसमें हम मानते हैं कि देवों की कृपा है, भगवान की कृपा है। बहुत से प्रयास ऐसे होते हैं जिन प्रयासों को व्यक्ति चाहे कितना भी करे लेकिन उस प्रयास में सफलता नहीं मिलती है। कभी कभी थोड़ा सा किया लेकिन उस समय सफलता मिल गई।
और बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो सारे के सारे मिलकर के नहीं कर सकते। अतः ऐसी जगह पर हम मानते हैं कि कोई देव है, उस देव की कृपा से हमको सफलता की प्राप्ति होती है। अतः देवों के हम उधार हैं, ऋणी हैं। उस ऋण से छुटकारा पाना होता है तो हम दैनिक अग्निहोत्र आदि पूजा आदि करते हैं या पंच महायज्ञ आदि करते हैं, पक्षी आदि को खिलाना, क्योंकि मनुष्य का कर्तव्य है कि स्वयं के लिए भी कमाए और अपने अतिरिक्त जितने जीव जंतु हैं उनके भी पेट का ख्याल रखे, और इसीलिए उसको विवेक प्रदान किया है भगवान ने। तो ये देव ऋण चुकाने के लिए यज्ञ आदि है, पूजा पाठ आदि है, ये किए जाते हैं। और तीसरा ऋण है ऋषि ऋण। ऋषि मतलब जैसे वेद व्यास जी ने शिव महापुराण दिया है। अब ये शिव पुराण का अध्ययन करने वाले को कई प्रकार के ये धर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है, अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होता है कि कौन सी क्रिया कैसे कब संपन्न करनी चाहिए, तो उससे क्या फल होता है। ये सब अगर वेद व्यास जी ने नहीं लिखा होता तो हम लोगों को मालूम न पड़ता। और इन शास्त्रों की बात सुनकर के ही पूरा का पूरा ये धार्मिक व्यक्ति हर क्रिया को संपन्न करता है। शादी विवाह आदि सबके सब हर क्रिया में ब्राह्मणों को इसलिए बुला करके शास्त्र विधि को जानने वाले ही सोच करके उनसे कर्म कराते हैं, तो वो भी कर्म कराते हैं तो ऋषियों ने जो ज्ञान बताया है उसके अनुसार कराते हैं, शास्त्र का उल्लंघन करके नहीं। अतः ये शास्त्र जितने हैं वो ऋषियों की देन है, ऋषियों की कृपा से प्राप्त है। अतः इनके अध्ययन करने से, इनके ज्ञान प्राप्त करने से, फिर सुनने से हम ऋषि ऋण से मुक्त होते हैं। स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अगर 1000 लोगों के बीच में आया है और उसने उत्कृष्ट शास्त्र या कोई महाकाव्य की रचना की और उसको लोग पसंद करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जिसने उस महाकाव्य की रचना की है उसके चित्त में प्रसन्नता होती है कि मेरे महाकाव्य का सम्मान कर रहे हो। उसी प्रकार से जिस वेद व्यास जी ने इन पुराणों को दिया है, इन पुराणों को जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, तो इससे वेद व्यास जी की प्रसन्नता पढ़ने वाले और सुनने वालों को प्राप्त होती है। तो ऋषि ऋण से वो मुक्त होते हैं। और ऋषि ऋण से मुक्त होने का मतलब है समय पर उनको बुद्धि का ठीक काम करना, अर्थात सर्वति की प्राप्ति होती रहेगी, गलत रास्ते से बचेंगे वो। तो ये 3 ऋण प्रजापति दक्ष नारद जी को डांटते हुए यही कहते हैं, ऋण ही त्रिभी अमुक्ता नाम लोकयो वयो व्रतः। 3 ऋणों से मुक्त नहीं हुआ हो ऐसे व्यक्ति को सब छोड़ करके संन्यास जीवन में जाने से उसके यह लोग भी नष्ट और लोग भी नष्ट। और आपने हमारे बच्चों को जंगल का रास्ता दिखा दिया, उन बच्चों के न तो ये गृहस्थ जीवन सुधर पाया, न पारलौकिक जीवन सुधर पाएगा। इस प्रकार से डांट फटकार लगाया। विघाता श्रेयसो मीशाम निर्दयेन शकेनते ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य यो गृहात् प्रप्रजेत पुमान मातरम पितरम त्यक्त्वा मोक्षम इच्छन् व्रजेत व्रजत जधा। एक सबसे बड़ी बात यहाँ कह दी, कहते 3 ऋणों को चुकाए बिना, पितृऋण माने पितरों के ऋण को चुकाए बिना, देवताओं के ऋण को चुकाए बिना और ऋषियों के ऋण को चुकाए बिना जो भी व्यक्ति गृहात् प्रव्रजेत घर से भाग जाता है, सब कुछ त्याग करके अब हम साधु सन्यासी बन जाएंगे ऐसा सोच करके, मातरम पितरम त्यक्त्वा, माता को छोड़ा, पिता को छोड़ा, किस लिए छोड़ा कि हमको मोक्ष मिल जाए, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा से साधु बाबा का वेश धारण करता है। यहाँ पर कहते हैं वो अथाह प्रगति, नीचे गिरता है, नरक में जाता है। इसलिए आपने मेरे बच्चों को जो उन्होंने ऋण चुकाया ही नहीं उनको जंगल का रास्ता दिखा दिया, अतः वो तो कहीं भी नहीं रहे, वो तो और नरक में गिर जाएंगे। और उनके जन्मदाता होने के कारण हम भी उनके साथ साथ में, क्योंकि उनके नहीं रहने पर जब पुत्र संतान हमारी नहीं बढ़ेगी आगे, तो हमारे जलदान, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करने वाले नहीं होंगे, फिर हमारे वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले संतान भी नहीं होंगे, तो फिर हम भी तो नरक में गिर जाएंगे। पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुंसा, पुमान पुरुष, पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति है पुम नाम का नरक। पुत्र के नहीं होने पर शास्त्र कहते हैं जिस नरक में पितर गिरते हैं उसको पुम
नाम के नरक कहा जाता है। और जब संतान हो जाते हैं तब वो संतान जब धार्मिक हो, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला हो, तो उस पुम नाम के नरक से बचाता है। इसलिए पुम नाम के नरक से त्राति रक्षति इति पुत्र। देवी भागवत महापुराण में तो महाराज पांडु की जो 2 पत्नियां होते हुए जब कोई संतान नहीं होती, क्योंकि केतम ऋषि का शाप था कि जैसे तुमने एकांत में पत्नी के साथ सहवास करते समय मेरी पत्नी को बाण मार करके तुमने मेरे लिए भी मृत्यु के कारण बन गए, तो जाओ तुम भी किसी समय जब तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को माद्री और कुंती जानती थी, इसलिए जब भी पांडु संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उनसे संबंध बनाना चाहते थे, उसी समय पर माद्री भी कुंती भी हठात मना कर देते। हमारी मांग की सिंदूर मिटे नहीं, हमारा सुहाग अमर रहे, हम ऐसे ही जीतेंगे, यह कहकर के उनके पति के छूट जाने के भय से उन्हें संस्पर्श नहीं होने देती थी। लेकिन दूसरी ओर एक दिन महाराज पांडु को किसी कथा में यह सुनने को मिला कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च, निपुति पुरुष की गति नहीं है, स्वर्ग का मिलना तो दूर है। पांडु का हृदय भय से भर गया, मेरा क्या होगा, आगे की वंश परंपरा हमारी कैसे बढ़ेगी। इसलिए फिर चिंतित जब रहने लग गए तो कुंती ने उस समय वंश परंपरा को बचाए रखने के लिए महाराज ऋषि दुर्वासा के दिए हुए देवहूति विद्या का उपदेश दिया। वो उसका उपाय किया, उपयोग किया। पतिदेव से आज्ञा ली कि मैंने ऋषि दुर्वासा की सेवा की थी और प्रसन्न होकर के उन्होंने देवहूति विद्या दी है, और उस देवहूति विद्या का मैंने कुमारी अवस्था में परीक्षण भी किया है, सत्य निकला है। आपकी अनुमति हो तो आपकी वंश परंपरा को बचाए रखने के लिए मैं अभीष्ट देवताओं को मैं आमंत्रित करूं और आपकी संतान आपको प्रदान करूं। नियोग के पद्धति से पुत्र प्राप्ति के शास्त्रों में ये उपदेश है। तो कुंती ने धर्म को, वायु को, इंद्र को, इन 3 देवताओं को बारी बारी से आमंत्रित किया, और इनसे इनकी दृष्टि पड़ने पर कुंती गर्भवती हुई, और इनसे क्रमशः धर्मराज युधिष्ठिर, वायु के अंश से भीम, इंद्र के अंश से अर्जुन, और कुंती और माद्री यद्यपि दोनों सवत हैं, पर शवत या दाह बिल्कुल नहीं। कुंती चाहती थी कि जैसे मेरे 3 पुत्र हो गए, उसी प्रकार से मेरे पतिदेव की दूसरी पत्नी माद्री है, उनको भी पुत्रों की चाह है, लेकिन उनके साथ भी संबंध नहीं बना सकते। अतः पति से अनुमति मांग करके और उनके लिए अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, और अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ने पर यही नकुल और सहदेव प्रकट हुए। तो इस प्रकार से पांडु का वंश सुरक्षित हो गया, उनको नरक में जाने से बचना संभव हो गया। तो जिसके संतान नहीं होते हैं उसको नरक में जाना पड़ता है। अतः संतान परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और ये संतान जब हो जाते हैं, और वो संतान जो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, ऐसे संतान जो पितरों की अनुकंपा को न मानते हो, माता पिता ने हमको जन्म दिया है, उसी प्रकार उनको भी जन्म देने वाले हैं, उनको भी जन्म देने वाले हैं, ये पितरों की परंपरा है। उनके प्रति जो व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक कृतज्ञ नहीं होता है, वो अपने बाप का पुत्र नहीं है, और किसी का हो सकता है। हमारे पूर्वजों के हम सच्चे संतान तब कहला सकते हैं जब अपने पितरों की कीमत समझे, माता पिता की उनकी कीमत समझे। तो दक्ष यहाँ ये कहना चाहते हैं कि 3 ऋण चुकाए बिना जो छोड़ छाड़ करके मोक्ष की इच्छा से भाग जाता है, माता पिता को भी त्याग करके उसको नरक में जाना पड़ता है। आपने मेरे बच्चों को नरक की ओर भेज दिया और मेरे वंश को भी रोक के रख दिया। इस प्रकार से गुस्से में आकर के दक्ष ने नारद जी को शाप दे दिया
कि आज के बाद आपका पांव कहीं टेकेगा नहीं, स्थिर नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे वैसे ज्ञान की बहुत सी बातें कही गई। नारद जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शापम प्रत्यग्रही च स्वम समुने निर्विकारधि एष एव ब्रह्म साधो सहते सोमि च स्वयं। नारद जी ने सह लिया तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, यही तुम्हारी सबसे बड़ी साधुता थी कि तुम्हारे प्रति शाप देने वाले दक्ष प्रजापति के वचनों को भी तुमने सुन करके और मौन साध दिया, प्रतिकार नहीं किया। एष एव ही ब्रह्म साधो, यही साधु की साधुता है। तुम साधु हो इसीलिए तुमने प्रतिकार उत्तर किया है। तो ये घटना बताने के बाद फिर बाद में नारद जी वो दक्ष प्रजापति बहुत ही निराश हो चुके, लेकिन ब्रह्मा जी ने फिर उनको समझाया तो तीसरी बार में फिर वो उन्होंने असिग्नि से 60 कन्याएं प्राप्त की। इन 60 कन्याओं में से 27 कन्याएं तो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 27 नक्षत्र रूपा कन्याएं हैं, वो चंद्रमा को दी। 10 धर्म को समर्पित की, 10 कन्याएं धर्म को और 13 कन्याएं कश्यप को। ये 50 कन्याएं और इसके बाद फिर 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा, ऋषाश्व, तार्क्ष आदि को दे करके और एक कन्या भूत को, भूत मतलब भूतपति भगवान भोलेनाथ शिव को समर्पित। ये क्योंकि सती के चरित्र के सुनाना है तो ये सती का जो प्रकट होना है ये इन्हीं के अंतर्गत है। और एक श्रीमद् भागवत के अनुसार 16 कन्याओं में से सबसे छोटी कन्या के रूप में 60 कन्याओं का उल्लेख यहाँ बल्कि दोनों का उल्लेख कर भी दिया है। केचित् वदन्ति तां ज्येष्ठां तार्क्ष्याय चापराः कन्याः प्रसूति प्रसवैर्यतः त्रिलोकाः पूरितास्तन्नो वर्ण्यते व्यासतो भयात्। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, यदि मैं इन 60 कन्याओं के पतियों का नाम, फिर उनके पुत्रों का नाम, फिर उनके संतानों का नाम यदि मैं वर्णन करूं तो बहुत विस्तार हो जाएगा। ये समझो कि इन 60 कन्याओं के संतानों से पूरा का पूरा संसार भरा पड़ा हुआ है। त्रिलोकाः पूरिताः, तीनों लोक भरा पड़ा हुआ है। तन्नो वर्ण्यते व्यासतो भयात्, विस्तार के भय से उन सब का मैं वर्णन नहीं कर रहा हूं। और जो एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम यह स्पष्टता तो नहीं नाम अभी आने दे रहे, उसका नाम सती है, उसके बारे में कहते हैं केचित् वदन्ति तां ज्येष्ठां मध्यमां च परे शिवां सर्वानन्तर्यां केचित् कल्पभेदात्रयं च सती शिवा, जिसके विषय में ये 3 मत प्रचलित हैं, ऐसे स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी के पास में भी ये जो ज्ञान आया है परंपरा से, बहुत पहले की कथाएं ये सब। ब्रह्मा जी कहते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये सती सबसे छोटी थी, कुछ लोग कहते हैं कि 60 कन्याओं में से ये सती सबसे बड़ी थी, कुछ लोग कहते हैं कि ना तो बड़ी थी ना सबसे छोटी थी, ये मझली मध्यमा थी, मध्यमा। ये कहते हैं केचित् वदन्ति तां ज्येष्ठां, कुछ लोग उनको ज्येष्ठ पुत्री कहते हैं दक्ष प्रजापति के। मध्यमां च परे शिवां, कुछ लोग कहते हैं कि ये बीचों बीच की कन्या थी सती। और सर्वानंतर्यां केचित्, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सबसे अंत में प्रकट हुई थी ये सती। तो फिर इनमें से कौन सा सच है? ब्रह्मा जी कहते हैं कल्प भेद से सभी सच है। किसी कल्प में वो बड़ी भी प्रकट हुई, किसी कल्प में वो बीच वाली भी प्रकट हुई, और किसी कल्प में वो सबसे छोटी कन्या के रूप में भी प्रकट हुई। क्योंकि
कल्प न जाने कितने गुजर गए, इसकी कोई गिनती नहीं। अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं और अनंत सृष्टियां ये होती रहेंगी। इस सृष्टि का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसके आदि का किसी को ज्ञान नहीं है और अंत का भी किसी को ज्ञान नहीं। इनमें से समष्टि जो अंत है वो कोई देख नहीं सकता, लेकिन अपने अपने व्यक्तिगत अंत कर सकता है व्यक्ति। मतलब मुक्ति की प्राप्ति करके अपने जीवन प्रवाह को पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना बार बार मरने के चक्कर को वो दूर कर सकता है। अनंतरम सुदोत्पत्ते सपत्नीकः प्रजापति दक्षो दधौ सुप्रीत्या तां मनसा जगदम्बिकाम्। इसके बाद फिर कहते हैं ये जो 60 कन्याएं हो गई और 60 कन्याओं में से प्रत्येक को अलग अलग ये समर्पित करेंगे, उनकी बात बता करके ये कहते हैं सुता उत्पत्ति के बाद, पुत्रों पुत्रियों की उत्पत्ति के बाद पत्नी के सहित प्रजापति दक्ष अब उस भगवती राजराजेश्वरी का चिंतन करने लगे, जिन्होंने वरदान दिया था कि मैं पुत्री के रूप में प्रकट हो। ताम मनसा जगदम्बिकाम, तो भगवती जगदम्बिका को स्मरण करते हैं। भगवती राजराजेश्वरी को हम लोग भी स्मरण कर लें कि माँ, जैसे आपने प्रजापति दक्ष को आशीर्वाद दिया है और आपका आशीर्वाद कोई साधारण होता नहीं है। आप साक्षात वेदों की जननी भी हैं और वेद आपके श्वास भूता हैं। वेदों ने आपकी महिमा का वर्णन किया है। तो वेद जिनको जगदम्बिका, चंडिका आदि नामों से पुकारते हैं और भगवती को याद कर रहे हैं प्रजापति दक्ष, उनको हम स्मरण कर लेते हैं। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। माँ वेदों ने जो तेरी